हेलो एवरीवन, आरपीएससी गाइडेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 7 लीगल लैंग्वेज, एकेडमिक लीगल राइटिंग और जनरल इंग्लिश, जो हमारी ये सीरीज जो चल रही है, इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस यूनिट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन के लिए या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जो ज़रूरी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी स्क्रीन पे जो है ये सारे प्रिंसिपल्स आ गए हैं। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला है दोस्तों ब्रेविटी। दोस्तों, ब्रेविटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ, यानी कि ब्रेविटी क्या होती है, एक क्वालिटी होती है बीइंग ब्रीफ, ब्रीफ में रहने की, यानी कोई भी चीज़ को बहुत जब हम संक्षिप्त अवस्था में बताते हैं, संक्षिप्त रूप से बताते हैं, तो उसको हम ब्रेविटी कहते हैं। इट इज़ अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। ब्रेविटी मीन्स गिविंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन द मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेविटी में कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देयर इज़ एन इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, यानी कि यहाँ पर शब्दों की जो है इकोनॉमी होती है। इट सेव्स द टाइम ऑफ द राइटर एंड द रीडर ऑल्सो। कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट, प्रिसाइज, कंसाइज एंड पॉइंटेड। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है, जो राइटर होता है और जो रीडर होता है, दोनों का क्या होता है कि समय बचता है। ये दोनों का क्या करता है, समय बचाता है। और कोई भी जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और पॉइंटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इरेलीवेंट, रिपीटेटिव एंड सर्क्यूमलोटिव, सर्क्यूमल्यूक्यूटिव। ठीक है, तो जो ये है अपना इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब होता है कि घुमावदार बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि गोल गोल घुमा के एक ही बात नहीं करनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वेज टू अचीव ब्रेविटी इन राइटिंग, कि किसी भी राइटिंग के अंदर हमको ब्रेविटी अचीव करने के क्या क्या जो तरीके हैं वो। पहला हो गया इसके अंदर हमारा रिप्लेस सेवरल वेग्यू वर्ड्स विथ मोर पावरफुल एंड स्पेसिफिक वर्ड्स। जो फालतू के जो शब्द हैं जिनका अधिक महत्व नहीं है, उनको वेग्यू वर्ड्स कहते हैं। इन वर्ड्स को हमको हटाना है और इनकी जगह जो उस परिस्थिति के लिए सबसे स्पेसिफिक वर्ड है उसका इस्तेमाल करना है और पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करना है। सेकंड हो गया हमारा कंबाइंड सेंटेंस, यानी कंबाइंड सेंटेंसेस का यूज़ करना। थर्ड हो गया हमारा स्टार्ट सेंटेंस विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को स्टार्ट करना। फिर हो गया हमारा इंटेरोगेट एवरी वर्ड इन ए सेंटेंस, हर जो वर्ड है उसको उसी सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेट कर देना। फिफ्थ हो गया हमारा ओमिट रिपीटेटिव वर्ड्स, जो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं उनको हटाना। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है क्लैरिटी, फिर है एक्यूरेसी और सिंप्लिसिटी। अब क्लैरिटी के अंदर हमारे क्या होगा, द मैसेज शुड बी क्लियर, मैसेज जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। वेल प्लान्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन ए लॉजिकल वे, इट शुड नॉट बी एम्बिगियस। क्लियरली रिटर्न मैसेजेस अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सेव टाइम। जो कोई भी मैसेज जो क्लियरली लिखा हुआ होता है उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इससे समय बचता है। वेग्यू और एम्बिजियस एक्सप्रेशंस मस्ट बी अवॉइडेड, जो उस परिस्थिति के अनुसार जो सही एक्सप्रेशन नहीं है उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्लैरिटी पेज वे फॉर रीडेबिलिटी, यानी कि जो क्लैरिटी है वो पेव्स नहीं, यहाँ पे पेज होगा, पेज वे फॉर रीडेबिलिटी, यानी कि उसको पढ़ने की जो उसकी कितनी क्षमता है उसको जो है बढ़ाती है। फॉर रीडेबिलिटी क्लियर सिंपल फेमिलियर प्रिसाइज वर्ड्स फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड। रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए हमको, क्लियर, सिंपल, फेमिलियर और प्रिसाइज वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। फ्रेजेस और एक्सप्रेशन जो है उनको भी वैसे ही यूज़ करने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंसेज, अनक्लियर वर्ड्स एंड क्लमजी एक्सप्रेशन शुड बी अवॉइडेड। बड़े बड़े सेंटेंस हो गए जो शब्द स्पष्ट नहीं, अनक्लियर हैं, क्लमजी एक्सप्रेशन है, उनका हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लैरिटी इंक्लूड्स बोथ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड एज वेल एज क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि क्लैरिटी के अंदर क्या है, बोथ, यानी कि दोनों चीज़ें आती है, एक्सप्रेशन की क्लैरिटी भी आती है और थॉट की भी क्लैरिटी आती है। फिर हमारा नेक्स्ट है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। एक्यूरेसी जो बहुत महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन में। इट इंक्लूड्स बोथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड एक्यूरेट एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट होनी चाहिए और एक्सप्रेशन भी उसका एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ एक्सप्रेशन रिक्वायर्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी एरर्स ऑफ स्पेलिंग, यानी एक्सप्रेशन के अंदर एक्यूरेसी क्या बताती है कि कोई भी स्पेलिंग में एरर नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन में, ग्रामर में या उसके यूजेस में कोई एरर नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑलवेज डिमांड्स प्रिसीजन इन राइटिंग, एक्यूरेसी हमेशा क्या चाहती है कि राइटिंग में प्रिसाइज हो, एकदम उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया हो। एन इफेक्टिव सेंटेंस रिक्वायर्स करेक्टनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस इन राइटिंग। कोई भी इफेक्टिव सेंटेंस में क्या क्या जरूरत होती है, एक तो करेक्टनेस की और एक अप्रोप्रिएटनेस की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सिंप्लिसिटी।
मैसेज शुड बी गिवन यूजिंग सिंपल एंड फेमिलियर वर्ड्स, यानी कोई भी अगर हम मैसेज दे रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर तो वो सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करते हुए देना चाहिए जो आम भाषा में प्रचलित है। वेग्यू एंड टेक्निकल वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो कठिन शब्द हैं, जो निरर्थक शब्द हैं, उनको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वर्ड्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प द रिसीवर टू रिस्पॉन्ड क्विकली, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए जो समझने में आसान हो और रिसीवर है उसको अच्छे से समझ में और उसका रिस्पॉन्ड जो है वो आसानी से और जल्दी से कर सके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा अप्रोप्रिएटनेस, यानी कि जो कम्युनिकेशन शुड बी कंसिडर द लेवल ऑफ पीपल, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वो किसको कंसिडर करके करना चाहिए, जो लोग उससे जुड़े हैं, जो उसके सिद्धांत हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके अनुसार ही जो कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू क्रिएट ए नेटवर्क और चेन, मैसेज शुड बी अप्रोप्रिएट, कोई भी अगर हमारे को नेटवर्क क्रिएट करना है, चेन क्रिएट करनी, तो मैसेज जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे है कि अगर अप्रोप्रिएट हो तो इसके लिए क्या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन जो है वो सही से होने चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारा फीडबैक, टू प्रोवाइड ए मैसेज टू द रिसीवर इज़ नॉट ए कंप्लीट कम्युनिकेशन, अगर सिर्फ रिसीवर तक मैसेज पहुँच गया या उसको बता दिया गया तो वो वहाँ पर कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर इज़ एसेंशियल, यानी कि जो रिस्पॉन्स जो है रिसीवर की तरफ से वो भी बहुत जो है इसमें ज़रूरी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं फीडबैक। देयरफॉर फीडबैक इज़ रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव, यानी कि फीडबैक जो है वो कम्युनिकेशन के इफेक्टिव होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेटिवनेस, इफेक्टिव लिसनिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी इनइफेक्टिव एंड यूजलेस। अल्टरनेटिवनेस का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे कि इफेक्टिव लिसनिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन में, सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, बाकी कम्युनिकेशन जो है इनइफेक्टिव और यूजलेस हो जाता है। कंट्रोल, द सेंडर शुड बी केयरफुल इन सेलेक्टिंग प्रॉपर वर्ड्स एंड फॉर्मिंग सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर सेंटेंस आर द कीज टू मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भेजने वाला है सेंडर उसको जो है शब्दों का चयन करने में बहुत ध्यान बरतना चाहिए और सेंटेंस बनाने में भी ध्यान रखना चाहिए, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर, उसमें इस्तेमाल होने वर्ड जो हैं, क्योंकि वो क्या होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कीज़ होती है, यानी उसकी जो मूल जो है वो इसके जो कोई भी सेंटेंस है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है वर्ड्स और उसके स्ट्रक्चर सेंटेंस ही होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या जो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या जो ज़रूरी बातें हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आप आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।